राधे राधे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मिसेज उपाध्याय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रात में ही कुछ ड्राई फ्रूट भिगा देते, जैसे काजू बादाम छुआरे मखाने ये, और सुबह ही मतलब पानी में से निकाल के, और चावल भी रात ही भिगा देते। तो मुझे ना आज बसंत पंचमी पे कुछ अलग सी खीर बनानी थी, जो लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए। एकदम इतनी यम्मी खीर बनी थी, बहुत ही यम्मी। और बस लड्डू गोपाल जी को निला धुला कर दिए हैं तैयार। ये वाली ड्रेस बड़े वालों की बनाई है पड़ोस वाली भाभी ने। हाँ, डोंगे में रखा कच्चा दूध। ये गंगोत्री वाला जल, बस 2 बूंदे डाल कर बेटे। और ये है हमारे हरिद्वार वाला जल। और बस ये चढ़ेगा गंगोत्री वाला जल और हरिद्वार वाला जल शिव भोले पर। बाबू की बसंत पंचमी मनने वाली है अभी। बहुत सारी पतंग मंझा ला रखा बाबू ने। आज बाबू सुबह 6:30 बजे उठे थे, और उठने के बाद में थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुए, और दोनों अपनी बड़ी दीदी को लेकर ज्वालापुर गए। वहाँ से पतंग और ढेर सारी पतंग और मांझा लेकर आए। फिर अब आए, नहा धोकर रेडी होकर मंदिर जाएंगे, फिर आकर ये नाश्ता करेंगे, उसके बाद उड़ाएंगे पतंग। 12 बजे तक मैंने घर के सारे काम निपटा कर फिर मैंने छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाई है नई, अपने हाथों से क्रोशे से, क्योंकि बड़े वालों की जो है ड्रेस सिलाई से बना कर दे दी थी पड़ोस वाली जेठानी ने, बट छोटे वालों को उनको पता नहीं था कि छोटे भी इनके हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक की मैं बना लूँगी। तो फिर मैंने दोनों को सेम सेम ड्रेस बना दी है बसंत पंचमी पर। और उसके बाद में आप सब देख लीजिए, काली घटा चारों तरफ छाई हुई है। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ये खुला हुआ मौसम होगा। बसंत पंचमी के दिन बहुत तेज़ी से हवा और ठंड दोबारा से हो गई है, बारिश भी शुरू हो गई थी। तो इस साल की बसंत पंचमी बहुत ज़्यादा बेकार गई है, क्योंकि सभी के पतंग मांझे पर भगवान जी ने फेर दिया है पानी। तो चलो बारिश एंजॉय करें। ऐसी बसंत पंचमी मनेगी भैया। इस साल तो आ गई बूंद। सुबह ही बादल की घटा छाई हुई थी, और हल्की हल्की बूंद आ चुकी है, और लाइट भी भाग चुकी है, और पड़ोसियों के डीजे भी हो गए हैं बंद। तो मौसम ना बहुत खतरनाक वाला हो रहा, मतलब कि लगता नहीं कि शाम तक ये खुलेगा। और तेज तेज बूंद आ गई है, बहुत तेज तेज वाली बूंद। छत गिल्ली होगी तो ऐसे में तो पतंग उड़ेगी नहीं आज। और बाबू का तो गिट्टू भी खराब हो गया था, यहाँ पे हल्की हल्की बूंद में वो मतलब के पतंग उड़ा रहा था, और 550 रुपये का गिट्टू का हो गया नाश। तो देखिए, इस साल की बसंत पंचमी, हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। इस साल की बसंत पंचमी कुछ ऐसी ही रही 2026 के बारिश के साथ। और यहाँ पर बाबू ने स्नैप भेजी थी। उसके बाद में बाबू ने पतंग नहीं उड़ाई, क्योंकि केवल 10 ही पतंग उड़ाई थी। उसके बाद घर पर बैठ गए थे बाबू। और अब है शाम का समय। दोपहर में मैंने मटर वाले चावल बनाए थे, पुलाव, उसकी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे ना उस समय लड्डू गोपाल जी की ड्रेस भी बना रही थी, तो थोड़ा जल्दी था। अब है रात का समय। रात में बनाए थे मिक्स वाली दाल चावल, और मेरा मन था दोपहर में कढ़ी चावल बनाने का। तो कढ़ी चावल मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था कि कढ़ी नुकसान दे जाए किसी को। तो इस चक्कर में मटर वाले चावल बना देते। और बस अब है रात का समय। अपने लड्डू गोपाल जी को मिक्स वाले दाल चावल और दूध में चावल चीनी डाल रखे हैं, खीर सी बना दिए दोपहर से। अब है 8 बज चुके हैं लगभग। और बाबू बस केवल 10 पतंग उड़ा के घर में खाली ऐसे बैठ गए थे। फिर अपनी सारी पतंग पर उन्होंने ऐसे मतलब धागा चढ़ाया है, इसमें एकदम से फिर फटाफट से धागा बांध देते हैं और उड़ा दे। कंगने डाले, सॉरी मुझे याद नहीं रहा था, कंगने डाल रहे हैं यहाँ पे। और पूरा दिन बाबू का आज बहुत बेकार गया। बहुत एनर्जी के साथ मेरा गुड्डू राजा उठा था, सुबह ही उठा, नहाया धोया, मंदिर गया, नाश्ता करा। सच में यार, सारी खुशियों पे मेरे बच्चे की पानी फेर दिया। आप लोग बताना बारिश कहाँ कहाँ पर हुई है। अब है नेक्स्ट डे, तो आज फिर से पतंग उड़ने वाली है। आज थोड़ी सी धूप निकली है। 3-4 बजे का टाइमिंग होगा, या 2 का, सही से पता नहीं, 2 या 3 का टाइमिंग होगा यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी भतीजी लाई है ये काले चने, जो बहुत ही टेस्टी बने हुए थे, और ऊपर से निचोड़ दिया इसने नींबू। तो सब इसको खाने वाले हैं। देख के मुंह में पानी आ गया, इतने अच्छे। और बाबू सुबह से अपनी छत पे पतंग उड़ा रहे थे, अब चले गए पड़ोसियों के यहाँ।
तो गुड़ियाओं को भी पतंग उड़ानी है, तो इसको बोले कि बाबू पतंग दे दे। तो फिर बाबू ने नीचे को पतंग फेंकी। दोनों गुड़िया गई लेने के लिए, एक बार छोटे वाली गई और एक बार बड़े वाली गुड़िया। तो इनको भी लग रहा है कि हमें भी अभी पतंग उड़ानी है। जब बाबू ऊपर हमारी छत पे थे, जब नहीं उड़ाए, तो बाबू ने 3-4 पतंग दी है। तो बाबू वो रहे सफ़ेद सी इनर में, और उसके बाद में पतंग काफ़ी सारी उड़ी हुई है। चारों तरफ गानों का शोर, बहुत ही हाय हुल्ला हो रही है, क्योंकि कल तो सबकी खुशियों पे भगवान जी ने पानी फेर दिया था, पतंग पे, मांझे पे, सब पे। तो चलो फ्रेंड्स, आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ बसंत पंचमी कैसी। और 2 पतंग और बाबू ने नीचे डाल दिए। तो अब गई है बड़े वाली गुड़िया, तो बोल रही थी मेरी वीडियो ना बनाओ मम्मी जी, देखिए वो रखी बाबू ने नीचे को डाल दी है। और बस पतंग लेकर आएंगे, और अब ये दोनों गुड़िया भी उड़ाएंगी पतंग। ऐसे कुछ इस साल का बसंत पंचमी का फेस्टिवल गया। ज़्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ चलो अब बाबू से पूछते हैं। बाबू अपनी छत पर भी आ गए हैं। क्यों आज नहीं अच्छा लगा? आज तो धूप निकल गई थी। पानी में भीग गया था मांझा। ओह शिट यार। तो फ्रेंड देखिए, कल तो बेचारे के दिल के अरमान दिल में रह गए थे, लेकिन आज 24 तारीख में थोड़ी सी धूप निकली थी, तो बाबू ने आज सुबह से सभी पड़ोसियों ने बहुत अच्छे से पतंग उड़ाई है। सब ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है बसंत पंचमी को। ऊपर मुँह करना। और यो मेरा भतीजा है, वो मेरा बाबू है, आज दोनों लगे हुए हैं पतंग उड़ाने में। हेलो, राधे राधे, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मिसी जुपादे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब लाइट चली गई, तो मैंने सोचा चलो अपने आप की भी थोड़ी सी वीडियो बना लो, क्योंकि कल मैंने येलो वाली कुर्ती पहनी थी और आज ये, और कल मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला। पहले सुबह ही उठ के नाश्ते वगैरह में लगी रही, फिर काम निपटा के 12 बजे के बाद मैंने छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाई। 2 बजे तक वो बनी। 2 बजे के बाद फिर मैंने नमकीन वाले चावल छोके मटर डाल के, उस चक्कर में बस काम में बिजी रही। फिर बारिश आ गई, और बारिश जब आई ठंडा मौसम हो गया था, तो फिर हम सब अपना कंबल ओढ़ के लेट गए थे, बच्चे और मैं। तो कुछ व्लॉग बनाने का मन नहीं किया। तो फ्रेंड्स, आज है सेकंड डे बसंत पंचमी का। तो सुबह से ही बहुत अच्छी पूरे मोहल्ले में पतंग उड़ रही है। आप लोग बताना कि आप लोगों ने भी 24 तारीख में ही बसंत पंचमी मनाई? हमने तो बस 24 में ही मनाई, क्योंकि बाबू ने केवल 10 ही पतंग उड़ाई थी, और उसके बाद बहुत तेज़ी से बारिश आ गई थी। तो फिर सब लोगों ने, हमने पतंग उड़ानी कर दी थी बंद, क्योंकि भगवान जी ने पानी फेर दिया था सबकी पतंग पर, मांझे पर। तो मिलते हैं फिर अच्छे से व्लॉग में। बाय बाय। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि बसंत पंचमी के दिन कहाँ कहाँ तक बारिश हुई। हमारे हरिद्वार में तो अच्छी बारिश हुई है, बट आप लोग भी बताना कि आप लोगों के शहर में भी बारिश हुई है क्या।